स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, यूपी, एचएससी, जेआईसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? तो पहले सवाल का उत्तर बताना है कि पहले सवाल का उत्तर क्या होगा? यह कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है, ये आपको बताना होगा। सरदार पूर्ण सिंह का है, रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बालकृष्ण भट्ट। तो ये बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प बी जो है वो पहले का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। दूसरे में क्या कह रहा है? कह रहा है सूचना विभाग के हर पोस्टर पर खुशहाली है, चारों ओर कंगालों के पास आटा नहीं गाली है, जिस पर रख कर कोई खाना नहीं चाहता। यह किसकी पंक्ति है? तो आप बताना कि पंक्ति किसकी लिखी हुई है। रघुवीर सहाय की है, धूमिल की, श्रीकांत वर्मा या लीलाधर जगुड़ी की है, ये आपको बताना है। तो ये पंक्ति जो है वो लीलाधर जगुड़ी की है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। ये धूमिल की नहीं है, क्योंकि ये जो शैली है ये धूमिल की तरह शैली में लिखा गया है। लेकिन चूँकि ये धूमिल की पंक्ति नहीं है, ये पंक्ति जो है वो लीलाधर जगुड़ी के द्वारा लिखी है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है जिस हृदय में अखंड वेग है, तीव्र तृष्णा से जो पूर्ण है, जो कृतघ्नता और क्रूरताओं का भंडार है, जो अपने सुख, अपनी तृप्ति के लिए संसार में सब कुछ करने को प्रस्तुत है, उसका मनुष्यता से क्या संबंध? यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? ये आपको बताना है। धातुसेन, विजया, मुदगल या भट्टारक। तो तीसरे का उत्तर देना है कि ये कथन जो है स्कंदगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और इसका प्रकाशन वर्ष 1928 है। तो आपको ये बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन जो है वो मुदगल के द्वारा कहा गया है। विकल्प सी जो है तीसरे का सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर चौथे पर। चौथे पे क्या करे? तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलवर बयां क्या करूं, यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे और दिलो-जान मैं तुझको देखा करूँ। आपको बताना है कि गीत जो है, वो निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रयुक्त है? तो आपको ये बताना है कि नीचे लिखी गई कहानियों में से यह गीत किस कहानी में प्रयुक्त किया गया है? तीसरी कसम, पंचलाइट, रसप्रिया और लाल पान की बेगम। तो नीचे जो कहानियाँ आपको लिखी हैं, इन कहानियों में से आपको बताना है कि यह जो गीत है, वो किस कहानी से लिया गया है? तीसरी कसम, पंचलाइट, रसप्रिया, लाल पान की बेगम। तो ये गीत जो है वो तीसरी कसम से लिया गया है और ये सभी कहानियाँ जो हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 5वां में। 5वां में कह रहे हैं कि कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। यह कथन किस आलोचक का है? तो आपको बताना है कि कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। यह कथन जो है वो किस आलोचक के द्वारा कहा गया है? रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। तो 5वें का उत्तर देना है आपको। तो 5वें का उत्तर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 6वां में कह रहा है कि आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? तो 6वें में आपको जो है आषाढ़ का एक दिन में से संबंधित एक कथन लिखा है और आपको बताना है कि उससे संबंधित कथन जो है वो किस आलोचक ने कहा है। निमिक चंद जैन, बच्चन सिंह, गिरीश रस्तोगी या जयदेव तनेजा। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, ये आप बताएं। तो 6वें का उत्तर अगर देखा जाए तो ये कथन जो है वो बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा सवाल नंबर 6वें का। अब आते हैं सवाल नंबर 7वें में। 7वें में क्या कहता है? कह रहा है कि जहां न भरता पेट, देश वह कैसा भी हो महानरक, किस काव्यधारा की कविता है? तो आपको बताना है कि यह जो पंक्ति लिखी है, यह किस काव्यधारा की कवि इस पंक्ति को, इस तरह की पंक्तियाँ जो है वो लिख रहा है, इस तरह की कविता जो है वो लिख रहा है। छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का या द्विवेदी युग का? तो आपको बताना है कि इस तरह की पंक्तियाँ जो है
वो किस काव्यधारा की कविता में हमें देखने को मिलती हैं। तो 7वें का उत्तर देना है आपको। तो ये पंक्ति जो है वो प्रगतिवाद काव्यधारा की पंक्ति है, तो विकल्प बी जो है वो अ, सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 8वें पर। 8वें में कह रहे हैं कि बच्चों युग 4 होते हैं, सोता हुआ कलयुग, कलजुग, छोड़ता हुआ द्वापर, खड़ा हुआ और त्रेता और चलता हुआ सतयुग। यह कथन किस उपन्यास का है? तो आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किस उपन्यास से लिया गया है? महाभोज, गोदान, मैला आंचल या जिंदगीनामा। तो 8वें का उत्तर देना है आपको कि ये कथन जो है किस उपन्यास से लिया गया है। तो ये कथन जो है वो जिंदगीनामा से लिया गया है। विकल्प डी जो है आपका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। कृष्णा शोभती के द्वारा यह लिखा गया उपन्यास है। महाभोज जो है वो मन्नू भंडारी का, गोदान प्रेमचंद और मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित उपन्यास है। आगे देखते हैं, आगे सवाल में 8वें 9वें में क्या कह रहा है? कह रहा है निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भभूति के राम के निकट हैं। यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो आपको बताना है कि कथन जो है वो किस हिंदी आलोचक का है? राम स्वरूप चतुर्वेदी, सूर्य प्रसाद दीक्षित, रामविलास शर्मा और गंगा प्रसाद पांडे। तो आपको बताना है कि कथन जो है हिंदी के किस आलोचक के द्वारा कहा गया है? तो ये कथन जो है वो रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया है। विकल्प सी 9वें का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 10वें में। 10वें में क्या कह रहा है? कह रहा है हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? तो आपको ये बताना है कि हिंदी में किनको जो है मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। ए कह रहा है जनिंद्र इलाचंद जोशी अगेन, बी कह रहा है इलाचंद जोशी अगेन देवराज, सी कह रहा है जैनेन्द्र अगेन देवराज और डी कह रहा है कि जैनेन्द्र इलाचंद जोशी और देवराज। तो आपको ये बताना है कि लेखक त्रयी जो है वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास में किनको माना जाता है? सवाल नंबर 10वें का। तो 10वें का उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा। जैनेन्द्र इलाचंद जोशी और अगेन इनको लेखक त्रयी के रूप में जो है वो मनोविश्लेषणवादी अ, लेखक त्रय के रूप में ही जाना जाता है। अब आते हैं सवाल नंबर 11। 11 में कह रहे हैं कि प्रेमचंद की कहानी सदगति के 2 पात्र कौन हैं? आपको बताना है। ए कह रहा है दुखी और जुरिया, बी आनंदी और लाल बिहारी, सी रानी और मोटे राम और डी मुलिया और रघु। तो आपको बताना है कि प्रेमचंद की कहानी सदगति के 2 प्रमुख पात्र जो हैं वो कौन इसमें हैं? तो 11 का उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा। दुखी और झुरिया जो है, ये दोनों प्रेमचंद की कहानी सदगति के पात्र हैं। अब सवाल नंबर 12। 12 में कह रहा है कि गल्फकार अपनी रचनाओं को जिस सांचे में ढाल सकता है, किसी दशा में भी वह उस महान सत्य की अवहेलना नहीं कर सकता, जो जीवन सत्य है कहलाता है। यह वक्तव्य किस कहानीकार का है? तो आपको बताना है कि यह जो वक्तव्य है, वो किस कहानीकार का है? ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद और सी कमलेश्वर और डी निर्मल वर्मा। तो 12वें का उत्तर देना है कि ये कथन जो है वो किस कहानीकार का है? तो ये प्रेमचंद के द्वारा कहा गया कथन है। विकल्प बी सही हो जाएगा 12वें का उत्तर आपका। अब आते हैं सवाल नंबर 13। 13 में कह रहा है कि कहानी सदैव जीवन के कहानी सदैव से जीवन का एक विशेष अंग रही है। यह कथन किसका है? तो कहानी के संबंध में इसको भी बताना है कि ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? जयशंकर प्रसाद, यशपाल, रांगे राघव या प्रेमचंद। तो आपको बताना है कि कहानी सदैव से जीवन का एक विशेष अंग रही है। यह कथन किसका है? तो ये भी कथन प्रेमचंद के द्वारा कहा गया है। विकल्प डी सही हो जाएगा 13 का। अब आते हैं 14 नंबर सवाल में। कह रहे अदरक मधु जब चाखन कान, तो हर शपथ हम किछु अच्छी जान। आपको बताना है कि यह पंक्ति जो है किस हिंदी उपन्यास का अंश है? आपको बताना है कि यह जो है हिंदी किस हिंदी उपन्यास का अंश है? अदरक मधु जब चाखन कान, तो हर शपथ हम किछु यदि जान, परती परिकथा, मैला आंचल, राग दरबारी या तमस। तो आपको बताना है कि यह जो है किस उपन्यास का अंश है? परती परिकथा का है, मैला आंचल का है, राग दरबारी का है या तमस का है। तो ये जो पंक्ति है, ये मैला आंचल से ली गई है। तो विकल्प बी जो है आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 का रेणु के द्वारा लिखित जो है ये उपन्यास है। चले आगे देखते हैं सवाल नंबर 15। 15 में कह रहा है कि अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं। यह कथन किस उपन्यासकार का है? आपको ये बताना है कि ये कथन जो है किस उपन्यासकार का है? ए
हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी यशपाल, सी वृंदावन लाल वर्मा और डी रांगे राघव। तो 15 का उत्तर देना है कि ये कथन किस उपन्यासकार का है। तो यह जो कथन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 में कह रहे हैं कि जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है। आपको बताना है कि जहाज का पंछी जो है वो किस प्रकार का उपन्यास है। आंचलिक है, ऐतिहासिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक है। तो जहाज का पंछी जो है वो इलाज चंद जोशी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है और इलाज चंद जोशी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। तो विकल्प डी जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 16 का। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 17 में। 17 में कह रहा है कि मनुष्य से बड़ा है उसका विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य व्यवस्था अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। यह कथन किस उपन्यासकार का लिखा है? तो आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किस उपन्यासकार का है। प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या यशपाल। सवाल नंबर 17। तो ये कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प सी सही हो जाएगा 17 का। अब आते हैं सवाल नंबर 18। 18 में कह रहे मुक्त का यश नामक कहानी के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि मुक्त का यश कहानी के लेखक कौन है। भगवती शरण वर्मा, जैनेन्द्र प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। तो मुक्त का यश कहानी जो है वो किसके द्वारा लिखित है? तो यह कहानी जो है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। विकल्प सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19। इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी और क्रूरता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह कथन किस उपन्यासकार का है? चूंकि ये कथन जो है बहुत महत्वपूर्ण है और यह आ, हिंदी से संबंधित जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसमें जो है ये सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आपको ये बताना है कि यह जो है किस उपन्यासकार का कथन है और किस उपन्यास में से ये लिया गया है, ये आपको बताना है। तो प्रेमचंद, यशपाल, फणीश्वर नाथ रेणु या भीष्मसानी, ये किसका है? किस उपन्यासकार का यह कथन है? तो यह जो है फणीश्वर नाथ रेणु का कथन है और उन्होंने इस बात को मैला आंचल में कहा है। तो 19 का विकल्प डी जो है सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं सवाल नंबर 20वें में। 20वें में कह रहे हैं कि इनमें से किस आलोचक ने अपना कौन-सा आलोचनात्मक ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं में के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया है? तो आपको ये बताना है कि कौन-सा आलोचनात्मक ग्रंथ जो है, वो स्नातक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में प्रयोग करने के लिए लिखा गया। ए. पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी विश्व साहित्य, गया प्रसाद अग्निहोत्री समालोचना, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि और श्याम सुंदर दास का साहित्यालोचन। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें विकल्प सही होगा जो स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करता है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका विकल्प डी, श्याम सुंदर दास का साहित्यालोचन। चले, अब देखते हैं सवाल नंबर 21 में। 21 में कह रहा है कि सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया था? तो आपको देव बड़े बिहारी विवाद को जन्म देने वाले रचना का नाम लिखना है। ए कह रहा है मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न, बी पदम सिंह शर्मा बिहारी सतसई की भूमिका, सी कृष्ण बिहारी मिश्र देव और बिहारी और डी लाला भगवान दीन बिहारी और देव। तो आपको ये बताना है कि किस आलोचनात्मक ग्रंथ में देव बड़े के बिहारी विवाद को जन्म दिया गया। तो ये जन्म दिया था मिश्र बंधुओं ने अपनी रचना हिंदी नवरत्न में, जिसका प्रकाशन 1910 में हुआ था। उसके बाद कृष्ण बिहारी का देव और बिहारी और लाला भगवान दीन का बिहारी और देव जैसे ग्रंथ जो है वो लिखे गए। चले आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सवाल नंबर 22। 22 में कह रहे हैं कि इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो आपको बताना है कि किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण लाल या जयशंकर प्रसाद ने। तो रंगमंच को अनिवार्य जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों के लिए नहीं माना। तो विकल्प डी जो है उत्तर सही हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सवाल नंबर 23 में कह रहा है कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, जानने का भी माध्यम है। जितनी हमारी भाषा होगी होती है, हम उतना ही सोच सकते हैं। यह कथन किस कवि का है? तो 23 नंबर सवाल में आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किसका है? अज्ञेय, धर्मवीर भारती, डॉक्टर नामवर सिंह या निर्मल वर्मा का।
तो ये कथन जो है वो वाक़ई के द्वारा कहा गया है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा तेज़ का। अब आते हैं सवाल नंबर 24 में। 24 में क्या कह रहा है? कह रहा है डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो आपको बताना है कि उस पुस्तक का नाम क्या है? ए केशव का आचरित्र, बी केशव की प्रतिभा, सी केशव की कला और डी केशव की काव्य कला। तो आपको ये बताना है कि आचार्य केशवदास पर जो समीक्षात्मक पुस्तक कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखी है, उसका नाम क्या है? तो उस किताब का नाम है केशव की काव्य कला। तो विकल्प डी जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा सवाल नंबर 24 का। अब आते हैं सवाल नंबर 25 में। 25 में कह रहा है कि हरी बिंदी किसकी कहानी है? आपको ये बताना है कि हरी बिंदी किसकी कहानी है? मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रेमवदा, मृदुला गर्ग, मृदुला सिन्हा। तो आपको ये बताना है कि हरी बिंदी जो है वो किसकी कहानी है? तो हरी बिंदी जो है वो मृदुला गर्ग के द्वारा लिखी गई कहानी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।